हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत ऊतक के प्रकार। जैसे कि ऊतक के बारे में पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार। क्या पृथ्वी पर पाया जाने वाला सजीव प्राणियों में लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जंतु और पेड़ पौधों में क्या एक ही समान प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, यानी जंतुओं में जंतु ऊतक। जंतुओं में क्या है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जिसको एनिमल टिश्यू कहते हैं। पादपों में यानी पौधों में पादप ऊतक। जिसको प्लांट टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक, और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर में ऊतक किस प्रकार से काम करते हैं, यहाँ पर एक अलग अलग विभाजन है। पादप की श्रेणी में और जंतुओं की श्रेणी में ऊतक का विभाजन किस प्रकार का है, ध्यान दीजिए। प्लांट के शरीर में पाया जाने वाला ऊतक किस प्रकार से काम करता है, विभाजोतक ऊतक कैसे काम करता है। तो हम एनिमल टिश्यू में किस प्रकार से बात आती है, यहाँ पर भी दोनों प्रकार के ऊतक लागू हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। दोनों प्रकार के टिश्यू इसमें लागू हैं। अब इन दोनों प्रकार के टिश्यू में अलग अलग प्रकार की स्थिति पाई जाती है। विभाजोतक ऊतक क्या है? जब तक कोशिका के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर कोशिका का विभाजन होगा, विभाजोतक ऊतक होगा, लेकिन उसका विभाजन होना बंद होगा तो क्या होगा? परमानेंट टिश्यू होगा। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में प्लांट का एक हिस्सा मान लिया इस प्रकार से होता है। पौधों के अंदर इस प्रकार का एक हिस्सा पाया जाता है। इस प्रकार का एक हिस्सा पाया जाता है। तो सबसे पौधे के अंदर इस प्रकार के हिस्से में क्या होता है? सबसे शीर्ष वाला भाग, ऊपर का भाग, और इसमें ये साइड की शाखाएं वगैरह पाए जाते हैं, और ये शीर्ष वाला भाग होता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। तो ध्यान देने की बात है, सबसे ऊपर का भाग, सबसे नीचे का भाग, यानी हमारा ऊपर का भाग और नीचे के भाग। सबसे ऊपर शूट एपेक्स, सबसे नीचे रूट एपेक्स। यहाँ पर क्या होता है? रूट एपेक्स का भाग पाया जाता है। मध्य में इंटरकैलरी स्थिति पाई जाती है, यानी पौधों के अंदर जो ऊतक पाया जाता है वो पौधे के शीर्ष वाले भाग में ऊपरी वृद्धि करता है, और जड़ वाले भाग में रूट एपेक्स के हिस्से को सबसे नीचे वाली मोटाई में वृद्धि, और इसके बीच का जो मध्य वाला हिस्सा होता है इससे क्या होता है? इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में क्या होता है? पौधों की मोटाई में वृद्धि। शीर्ष वाला ऊपर का हिस्सा पौधों की शीर्ष में ऊपर की भाग में वृद्धि करने में सहायक। रूट के अंदर क्या होता है? रूट एपेक्स। जैसे जैसे पौधा की वृद्धि होती जाती है उसी प्रकार से पौधे के अंदर पाए जाने वाले जो जड़ का हिस्सा है वो जमीन के अंदर भी उसी प्रकार से वृद्धि करता है। तो ध्यान दीजिए, प्लांट टिश्यू में इस प्रकार का एक ऊतक पाया जाता है। इस ऊतक को हम मेरिस्टेमेटिक के नाम से जानते हैं। क्या नाम? ये जो लिखा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक। लेकिन पौधा अनंत काल तक वृद्धि करता है माना गया है। पौधे के शीर्ष भाग नई कलियां, नई पत्तियां वगैरह उग सकती हैं, लेकिन पौधे का जो भाग की मोटाई का हिस्सा है एक दिन वो भी स्थायी हो जाता है, तो इसमें भी परमानेंट टिश्यू आ जाता है।
तो यहाँ पर आपको जंतुओं में पाए जाने वाले को जंतु ऊतक और पादपों में पाए जाने वाले को पादप ऊतक के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक ये क्लास एंड होती है। आज तक यहाँ तक ही जानकारी इसमें देनी थी। धन्यवाद।